हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक बार फिर से अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स लेके आया हूं संख्या पद्धति से रिलेटेड, जो कि क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है। उससे बेसिक रिलेटेड सभी फॉर्मूले एवं नोट्स पॉइंट्स लेके आया हूं। तो आज मैं बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोग समझने की कोशिश करें। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके देख लें। चलिए स्टार्ट करता हूँ। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम्स कहते हैं। तो नंबर सिस्टम का डेफिनेशन समझा देता हूँ। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। जनरली संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। तो उनमें से कई संख्याएं हम लेके आए हैं और उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे और आप लोग समझने की कोशिश करें। चलिए आप लोगों को समझाते हैं। चलिए, तो पहली है संख्या प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन बता देते हैं। जिन संख्याओं से गिनती की जा सकती है वे सभी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। मेरा मतलब दुनिया की जो भी संख्या जिससे गिनती की जा सके वो सभी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। खास इसमें जीरो नहीं होता, जीरो शामिल नहीं होता इसमें, ये खास बात। जीरो को छोड़कर जो भी संख्याएं जिनसे गिनती की जाती है वो प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 ... 9 इत्यादि etc। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली डेफिनेशन बताते हैं। चलिए अब दूसरी संख्या पूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्याओं में शून्य भी यदि ऐड कर दिया जाए, मेरा मतलब प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो संख्याओं का बना समूह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तो था ही, ये प्राकृत संख्या थी, उनमें यदि शून्य भी ऐड कर दिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाती हैं। चलिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगला समझाते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्याओं में यदि ऋण संख्याओं को भी ऐड कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को भी ऐड कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc आती हैं, और -3 -2 -1 -4 -6 -7 आदि नंबर्स और ऐड कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। चलिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगली डेफिनेशन बताते हैं। चलिए अगली संख्या है सम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। वे सभी संख्या जो 2 से 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 0 2 4 6 8 10 12 14 40 80 90 आदि संख्या
जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं और सम संख्या कहलाती हैं। इंग्लिश में इनको इवन नंबर्स कहते हैं। चलिए अगली संख्या समझाते हैं। विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc. आदि कई सारी संख्याएं हैं जो विषम संख्या कहलाती हैं। चलिए अगली संख्या समझाते हैं। अगली संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टोरियल नंबर। आइए डेफिनेशन समझते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं, मेरा मतलब ऐसी प्राकृत संख्या हो और ऐसी हो जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और भी संख्या से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4, 6, 8। देखिए 4 है जो 2 से कट जाती है, देखो 1 से तो कटती है, 4 से तो कटती है और इसके अलावा भी 2 से और कट जाती है, तो ये अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए अगली समझते हैं। चलिए अब अभाज्य संख्या, इसके इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अब इसका भी डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग। तो एक ऐसी जो एक से बड़ी संख्या और प्राकृत संख्या हो, यानी एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। मेरा मतलब एक ऐसी प्राकृत संख्या और एक से बड़ी हो और प्राकृत हो और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः डिवाइड न हो, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देखिए 2 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है 2 बार, और 2 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है 2 बार। तो अब 2 को क्या किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड किया जा सकता है? क्या 3 से डिवाइड किया जा सकता है? क्या 4 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं। तो ये संख्या अभाज्य संख्या है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, अगली संख्या समझाते हैं। चलिए अब है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। और देखो जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, तथा यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, यहाँ पर ये याद रखना है कि जो संख्या P और Q के रूप में लिखी हो और Q यानी हर, उसका हर है ना, वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और जहाँ P और Q दोनों ही पूर्णांक हों, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4, 5/6, 17/49 etc. चलो अगली संख्या समझते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में न लिखी जा सके तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, सेम वही है, इसका उल्टा है, परिमेय संख्या का उल्टा।
जो संख्या p अपॉन q के रूप में ना लिखी जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे समझते हैं √5, √8, √9, √7/4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा etc, ये सभी अपर में संख्याएं हैं। चलो अगली संख्या समझाते हैं। चलिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या समझते हैं रियल नंबर। आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आम गणना में जो हम लोग की दिनचर्या दैनिक जीवन में जो गणना की जाती हैं उन सभी में जो प्रयोग की जाती हैं संख्याएं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इन्हें वास्तविक संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काल्पनिक संख्या नहीं है। इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काल्पनिक संख्या नहीं है, इसलिए इन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 एक वास्तविक संख्या है, 15 वास्तविक संख्या है, 15.82 वास्तविक संख्या है, -0.1 वास्तविक संख्या है, 3/4 वास्तविक संख्या है, etc। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अगली डेफिनेशन समझाते हैं। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या देखो, दो या दो से संख्याओं के बीच यदि अधिकतम और वेनेस्ट संख्या 1 हो, मेरा मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में मैक्सिमम कॉमन एक हो, तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, 2, 3, 3, 4, 4, 5 ... etc। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट यह है कि सहअभाज्य संख्याओं को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। मेरा मतलब सहअभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर का पेयर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। चलिए यदि और सिंपल तरीके से समझा जाए तो देखिए, यदि तो कैसे समझेंगे, जैसे 2 ले लिया, 2 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2, 1, ये हो रहा है ना। 3 को लीजिए, 3 के 3 × 1, तो अब 2 और 3 के बीच अधिकतम मैक्सिमम कॉमन संख्या देखो 1 निकल के आ रही है, तो हम 2 और 3 का पेयर एक सहअभाज्य संख्या मानेंगे। ठीक, चलिए ऐसे ही कई सारी अभाज्य संख्याएं आप लोग खुद पेयर बना सकते हैं। चलिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा फिर से। थैंक यू। आप लोगों को काश ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।